नमस्कार साथियों, टुडे हिस्ट्री आज का इतिहास नाम की इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम विश्व, भारत और राजस्थान में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र इन सभी में होने वाली आज के दिन 4 अक्टूबर के दिन दुनिया में 1000 साल 500 साल पहले कोई भी घटना हुई उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और इस सीरीज में 4 अक्टूबर के दिन में आज तक का क्या क्या हो चुका है उस सारी की कुंडली आपके सामने रखते हैं। ठीक है, आज के दिन कौन जन्मा, कौन मरा, कौन सा दिवस मनाते हैं, कौन सी जयंती मनाते हैं, इतिहास में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। तो बारीकी से पढ़ो इस चीज़ को। हम शुरू करते हैं। ग्रिगोरियन जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है के अनुसार 4 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 277 का दिन होता है, मतलब इतनी संख्या पे आता है। यदि वो साल कोई लीप वर्ष है तो आज का दिन जो है 278वां दिन माना जाता है साल का। भारत और विश्व इतिहास में 4 अक्टूबर का अपना ये खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 4 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध, संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलाव, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये तमाम जो आंकड़े हैं वो इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब 5, 7, 10 मिनट की इस क्लास में आप ज्ञान से खुद को लबालब महसूस करोगे। देखिए, 1227 में 4 अक्टूबर के दिन खलीफा अल आदिल की हत्या की गई। 1725 में अर्जेंटीना में रोजारियो की स्थापना की गई। 1779 में अमेरिकी क्रांति जेम्स विल्सन और उनके सहयोगियों को एक भीड़ के बाद खुद का बचाव करने के लिए लागू किया गया था और उस निर्वासन मतलब निकाल देना वहां से, और उसके बाद से 23 लोगों के अपने सफल कानूनी अपराध से नाराज होकर अपने नए घर पर धर्मांतरित कर दिए गए थे। मतलब उनका धार्मिक जो है वो बदलाव कर दिया गया था और जिससे इन 6 की मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? इन 6 की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ये जो एक धार्मिक घटना है ये 1779 की मानी जाती है। 1779 में जेम्स विल्सन और अन्य लोगों के खिलाफ फिलाडेल्फिया में द फोर्ट विल्सन दंगे हुए थे। 1824 में मैक्सिको ने अपने पहले संविधान को लागू किया, राष्ट्र को अफ्रीकी गणराज्य के रूप में परिभाषित किया। 1824 में मैक्सिको एक गणतंत्र राज्य बन गया। 1830 में नीदरलैंड से अलग होकर बेल्जियम साम्राज्य बना था। 1830 में आज के दिन अस्थायी सरकार ने नीदरलैंड से बेल्जियम की अलगाव की घोषणा की थी, मतलब अलग होने की घोषणा की थी। 1832 में बावेरिया के राजकुमार ओटो राजा लुडविग का दूसरा पुत्र यूरोप की प्रमुख शक्तियों द्वारा उत्थान बनने के लिए चुना गया था, जो यूनानी राष्ट्र के स्वतंत्रता के पुनर्मूल्यांकन के बाद ग्रीस का पहला राजा बना था। 1862 में कुरिंथ का युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। 1876 में टेक्सास A&M अमेरिका के टेक्सास राज्य में पहली सार्वजनिक शिक्षण संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय खोला गया। 1880 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की स्थापना लॉस एंजल्स में की गई थी। 1895 में पहला US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट न्यूपोर्ट कंट्री क्लब में न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में 9 होल कोर्स पर आयोजित किया गया था। 1910 में पुर्तगाल के अंतिम राजा मैनुअल II जब लिस्बन में क्रांति हुई और अगले दिन पुर्तगाली फर्स्ट रिपब्लिक की घोषणा की गई तो जिब्राल्टर भाग गए थे जो एक जल संधि है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों ने ब्रूडोस्डी की लड़ाई में जर्मन रक्षा को तबाह कर दिया गया था, जिससे जर्मन कमांडरों के बीच संकट पैदा हो गया
और जर्मन फोर्थ आर्मी में मनोबल का भारी नुकसान हुआ था। 1918 में अमेरिका के न्यू जर्सी के सेवरविले में एक बारूद का संयंत्र 100 से अधिक लोगों को लेके फट गया और 300 से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। 1921 में राज्य के अधिकारियों की खबरों के अनुसार मिशिगन राज्य में तपेदिक से होने वाली मौतों की मात्रा में वृद्धि हो गई। 1928 में जर्मनी मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह में नई युद्ध पोतों के निर्माण को मंजूरी दी। 1941 में विली गिलिस जो नॉर्मन रॉकवेल के ट्रेडमार्क पात्रों में से एक है, उसने शनिवार की शाम पोस्ट के कवर की शुरुआत की थी। 1956 में ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया में परमाणु परीक्षण किया था। 1957 में सोवियत संघ ने मानव इतिहास का पहला 83.5 किलो भारी उपग्रह स्पुतनिक सफलता से अंतरिक्ष में पहुंचाया था। इसने 92 दिनों में 1400 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया और पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर रेडियाई संदेश भेजा था। 1957 में सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक प्रथम पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे QSSR के ट्यूरेटम के पास बेकोनुर कोस्मोड्रोम से एक R7 रॉकेट द्वारा उनको लॉन्च किया गया था। 1958 में फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक फ्रांस के वर्तमान राजनीतिक शासन की स्थापना करने वाला नया संविधान पेश किया गया था। 1963 में क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान फ्लोरा से 6000 लोग मारे गए थे। 1963 में फ्लोरा रडार की छवि का जो चित्रण होता है, जो इतिहास के सबसे उग्र और घातक तूफान में से एक है। पहले क्यूबा के टोबैगो और हिस्पनियोला होने के बाद क्यूबा में लैंडफॉल बना। 1966 में लेसोथो देश ने ब्रिटेन में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और आज का दिन इस देश में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 में चीन ने घोषणा की कि हाल में चीनी मुख्य भूमि में हाइड्रोजन बम के लिए प्रयास किया गया था और देश ने अपने पहले भूमिगत परमाणु विस्फोट को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया था। 1976 में यूनाइटेड किंगडम में ब्रांड इंटरसिटी 125 हाई स्पीड ट्रेन पेश की गई। 1976 में ब्रिटिश रेल की इंटरसिटी 125 सेवा दुनिया की सबसे तेज डीजल चालित ट्रेन पश्चिमी क्षेत्र में परिचालन इसका शुरू किया गया था। 1984 में टिम मैकार्टनी, स्नेप और ग्रेग मोर्टिमर माउंट एवरेस्ट के शिखर सम्मेलन के लिए पहले ऑस्ट्रेलियाई बने थे। कौन? टिम मैकार्टनी बने थे। 1985 फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मैसाचुसेट्स यूएसए में स्थापित किया गया था। 1992 में एक इजरायली कार्गो जेट इंजन की कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जो एमस्टम हॉलैंड में हवाई अड्डे के करीब एक अपार्टमेंट इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसने इमारत में लगभग 100 लोगों की जान ले ली थी। एक वायुयान दुर्घटना मानी जाती है। 1993 में रूसी संवैधानिक संकट टैंक ने व्हाइट हाउस इन मॉस्को पर बमबारी की, जबकि राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन रैली डाउट के खिलाफ प्रदर्शनकारी जो है वो सक्रिय हो गए थे। 1996 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा था। उनका यह रिकॉर्ड 19 साल तक कायम रहा। एबी डिविलियर्स ने 18 जनवरी 2015 को केवल 31 गेंदों पर शतक लगाकर उनका ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। सन 2000 में चांग चून सियोंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने थे। 2003 में एक आत्मघाती हमलावर ने इजराइल के हाइफा में मैक्सिमम रेस्ता के अंदर 21 लोगों को मार डाला और 50 से अधिक लोगों को घायल कर दिया था। 2010 में अफगानिस्तान के नाटो बलों के लिए इरादा 1 दर्जन से अधिक तेल टैंकरों के समूह पर पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक मसाल का हमला हुआ और मौत हो गई और चोटों के कारण ये हुआ था
ये नाटो हेलीकॉप्टर की हड़ताल पर असहमति का अनुसरण करता है, जिसने पाकिस्तान क्षेत्र में 3 सैनिकों को मार दिया था। 2010 में पश्चिमी हंगरी में एक बेकार जलाशय रखने वाला बांध ध्वस्त हो गया। मिलियन क्यूबिक मीटर लाल मिट्टी से मुक्त हुआ, जिसने आसपास के समुदायों में बाढ़ आ गई और कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। 2011 एप्पल ने एप्पल के क्यूपर्टिनो कैंपस में अपने बहुप्रतीक्षित आईफोन 4S का खुलासा किया था। 2012 में जर्मनी के पूर्व रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर ने संन्यास की घोषणा की। 2012 में FBI ने लीबिया के बेनगाजी में अमेरिका वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच केवल 1 दिन में की। 2014 में थॉमस एरिक डंकन अमेरिका में इबोला के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले पहले रोगी थे। 10 लोग जो उनके साथ निकट संपर्क में थे वो अलग हो गए हैं। 1977 में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिंदी में संबोधित किया था और हिंदी में संबोधन दिया गया यह पहला संबोधन था। 1977 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 16 घंटों के लिए पुलिस हिरासत में रहने के बाद छुट्टी दी गई। 1986 में भारतीय हेलीकॉप्टर निगम की स्थापना की गई। 1913 में आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के भारत के समझौते के कारण सीमांध्र क्षेत्र में आपत्तियां और हमले चल रहे सम्यकंद्रा आंदोलन के कारण हुए थे। और 2015 में भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता इदिदा नागेश्वर राव का क्या हो गया था, निधन हो गया था। 4 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं आज के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व पशु दिवस मनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और ये भी हो गया। और लोसोथा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जो एक राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। आज के दिन कौन कौन पैदा हुए? 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो लेखक थे उनका जन्म हुआ। और 1884 में रामचंद्र शुक्ल का आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बोलना बड़ा कठिन होता है, इतनी बातों को पता नहीं समाचार बोलने वाले कैसे बोल लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इस क्लास में इतनी बातें करेंगे। मैं रोज इस सीरीज में इसी प्रकार की जानकारी कंटिन्यू आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी के साथ शेयर करना ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। जो तैयारी नहीं भी करता हो उसको भी पता चले कि आज के दिन इतिहास में ऐसा क्या है कि जो दिन हम जी रहे हैं और उस दिन इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है। ओके, बाय बाय, टाटा।